Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो ऑफिसर्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पजल जो लास्ट ईयर पर बेस्ड है। ये पजल एसबीआई पीओ की मेंस में पूछी गई थी। अब इस पजल में क्या क्या चीज़ें दी थी, इनको कैसा हैंडल करना था और एग्जैक्टली किस डिफिकल्टी लेवल की ये पजल थी, ये सारी चीज़ें अब आप ही को तय करनी है। ठीक है, तो ये पजल आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले, और सॉल्व करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस होती है ये आपको समझना है। क्योंकि अब देखो, अब तक हमने जितने भी पजल्स देखी है, आपने जितने भी पजल सॉल्व की है, उनमें एक्चुअली करना क्या है, डेटा को समझना और उसी को टैकल करना है ना। तो ज़रा ये भी समझो ना कि एग्जाम में किस पैटर्न में डेटा दिया जा रहा है। अगर उस पैटर्न का डेटा पहली ही बार हमारे सामने आता तो क्या हम उसको टैकल कर सकते थे? अगर टैकल करना था उसको तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और उन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो मैं पजल जब भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप पजल सॉल्व करते वक्त ये सारी चीज़ों का एनालिसिस आपको करना है। ठीक है, तो पजल आपके स्क्रीन पर है, इस पजल को सॉल्व कीजिए, अपना पूरा टाइम इस पजल को दे दीजिए, और जब आप आपका पूरा टाइम इस पजल को दे चुके होंगे तब इस पजल के डिस्कशन के लिए जाइए। तो चलो डिस्कस करते हैं इस पजल को। अब जरा देखना कि आप में से कितने लोगों को इस पजल का सॉल्यूशन मिला है, और जिनको भी मिला उनको कितने टाइम बाद सॉल्यूशन मिला ये भी मैटर करता है, और जिनको नहीं मिला क्यों नहीं मिला। तो यहां पर इस पजल की सबसे पहले तो आपको अगर परेशानी हुई होगी तो पजल की थीम समझने में परेशानी हो गई होगी। अगर आपने पजल की थीम को सही से समझ लिया यहां पर, तो आपको यह पजल आराम से सॉल्व होने वाली पजल थी। इसमें कुछ भी हेडेक नहीं था सिवाय इसकी थीम समझने के। एक बार थीम समझ लिया तो इस पजल में बिल्कुल दम नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं, लाइन बाय लाइन पजल पूरी पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको यहां पे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पजल को। हमें इसमें सबसे पहले क्या दिया था, देयर आर 10 शेल्व्स नंबर 1 to 10, they are arranged in 2 rows one above another. The shelves 1 to 5 are in row 1 and rest in row 2 which are above row 1. हमें दिया था 1 से लेकर 10 नंबर तक 10 शेल्व्स 2 रो में रखे गए हैं। 1 से लेकर 5 तक जो शेल्व्स है वो फर्स्ट रो में है, और 6 से लेकर 10 तक जो शेल्व्स है वो सेकेंड रो में है, और सेकेंड रो 1 के अबव है। इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। आराम से इंफॉर्मेशन को पढ़ो और आराम से अच्छे से समझो। जितने अच्छे से इंफॉर्मेशन समझ पाओगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से उस पजल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 शेल्फ, 5 के ऊपर 5, 1 से 5 नीचे वाली लाइन में, 6 से 10 ऊपर वाली लाइन में। इतना सिनारियो क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिया था द शेल्व्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर गिवन टू देम, लाइक शेल्फ 1 is placed on the extreme left end of the row 1, then shelf number 2 and so on. Similarly, the shelf number 6 is placed on the extreme left of row 2 and so on. यहाँ पर हमें क्या दिया है, ये जो 10 शेल्व्स थे, 5 नीचे 5 ऊपर, और ये इनके नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे। यानी रो 1 का एक्सट्रीम लेफ्ट में शेल्फ नंबर 1 होगी, उसके बाद शेल्फ नंबर 2, शेल्फ नंबर 3, शेल्फ नंबर 4, शेल्फ नंबर 5, ऐसे रो 1 में अरेंजमेंट होगी। और इन्हीं के ठीक ऊपर 1 के ऊपर 6 होगी, 2 के ऊपर 7, 3 के ऊपर 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू करते जाते हैं तो इस पजल का एक बेस बन जाएगा जो शेल्व्स को लेकर रहेगा। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है ये देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी, और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में, जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है, ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो।
ये कोर्स आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेज मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेज सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास is one-stop solution for cracking any exam. So, get your textbook pass from the direct link in the description below. चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिया है each shelf contains a certain number of glass slabs and photo frames. हर एक शेल्फ के अंदर क्या है, ग्लास स्लैब भी है और फोटो फ्रेम भी है। चलो ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन ग्लास स्लैब इन ईच शेल्फ। हर एक शेल्फ में कम से कम एक ग्लास स्लैब होनी चाहिए। आगे हमें दिया था द लेंथ ऑफ ईच ग्लास स्लैब इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ईच फोटो फ्रेम इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, हर एक शेल्फ के अंदर ग्लास स्लैब्स है और फोटो फ्रेम्स है। ग्लास स्लैब की लेंथ 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फोटो फ्रेम की लेंथ 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमें जो भी समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग हम बेस चूज करते हैं। ठीक है, तो 5 फोटो फ्रेम नीचे की लाइन में लेने थे हमें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं फोटो फ्रेम। ठीक है, ये 5 फोटो फ्रेम पहली लाइन में आ जाएंगी। उसी के ठीक ऊपर 5 फोटो फ्रेम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, और इन शेल्फ्स का नंबर भी दिया था, ये पहली शेल्फ, दूसरी शेल्फ, तीसरी शेल्फ, चौथी और 5वीं शेल्फ। ठीक है, इसके बाद ऊपर नंबरिंग कैसा था, 1 के ऊपर 6 नंबर की, 2 के ऊपर 7, 8, 9 एंड 10। ओके, अब देखो यहां पर हमने शेल्फ की अरेंजमेंट कर ली है। शेल्फ में हमें अभी तक इंफॉर्मेशन क्या है कि शेल्फ में कुछ ग्लास स्लैब्स रखे हैं और कुछ फोटो फ्रेम्स रखे हैं। ठीक है, ग्लास स्लैब की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, फोटो फ्रेम्स की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। हर एक शेल्फ में कम से कम एक ग्लास स्लैब होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो चलो, तो यहां पर अभी हर एक शेल्फ के लिए 2 वेरिएबल तो आने हैं, इतना अभी तक समझ में आया है। जैसे जैसे पजल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझेंगे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी गई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या दी है इसी के बेसिस पे तो सॉर्ट करेंगे ना इंफॉर्मेशन को, है ना। तो अभी तक हमारे जो कुछ भी समझ में आया वो ऐसा है। अब आगे देखते हैं हमें क्या दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिया था द शेल्फ 3 हैज लेंथ 33 सेंटीमीटर। ठीक है, शेल्फ 3 की लेंथ हमें दी है, कितनी दी है, 33 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक और इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या थी, अब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि हर एक शेल्फ में कुछ नंबर ऑफ ग्लास स्लैब्स रहेंगे और कुछ नंबर ऑफ फोटो फ्रेम्स रहेंगे। यहां पर पहले पॉइंट में हमें समझ में आया कि यहां पर हर एक शेल्फ की लेंथ भी मिल रही है हमें। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देखो, इस लेंथ का रिलेशन इस लेंथ के साथ होना चाहिए। ग्लास स्लैब की लेंथ दी है, फोटो फ्रेम की लेंथ दी है, टोटल शेल्फ की लेंथ दी है। इसका मतलब किसी भी फोटो फ्रेम के अंदर जितने भी ग्लास स्लैब रहेंगे और जितने भी फोटो फ्रेम्स रहेंगे उनकी टोटल लेंथ की एडिशन यानी उस फ्रेम की टोटल लेंथ होनी चाहिए। ये हमें कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए था। ठीक है, हमें क्या दिया था, मान लो किसी एक पर्टिकुलर शेल्फ की बात करते हैं। इस शेल्फ में एक ग्लास स्लैब है और एक फोटो फ्रेम है। ग्लास स्लैब की लेंथ कितनी है, 15, फोटो फ्रेम की लेंथ कितनी है, 6। ठीक है, तो इस
पांचवें शेल्फ की टोटल लेंथ कितनी हो जाती? टोटल लेंथ हो जाती 21 यानी 21। ठीक है, तो यहां पर कुछ ये रिलेशन है ग्लास स्लैब, फोटो फ्रेम और टोटल लेंथ में। तो यहां पर अभी तक क्या क्या समझ में आया है कि हमें कुछ इतनी चीजें सॉर्ट आउट करनी है। अब शेल्फ 3 की टोटल लेंथ अगर 33 है और हमें हर एक शेल्फ में कंपलसरी कम से कम एक ग्लास स्लैब तो रखनी है, तो यहां पर ग्लास स्लैब और फोटो फ्रेम का काउंट थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्या हम? देखते हैं। लेंथ 33 है, इसका मतलब मैक्सिमम कितनी ग्लास स्लैब हो सकती है इसमें? 2 ही, क्योंकि 3 ग्लास स्लैब कंसिडर करेंगे तो 15 3 45, यानी लेंथ दिए हुए लिमिट से ज्यादा हो जाएगी। यानी इस तीसरे शेल्फ के अंदर 3 ग्लास स्लैब आ सकती है क्या? नहीं। कितनी ग्लास स्लैब आ सकती है? मैक्सिमम 2। अगर हमने तीसरी शेल्फ में 2 ग्लास स्लैब्स कंसीडर की तो ग्लास स्लैब की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी तीसरी शेल्फ के अंदर? 15 इंटू 2 यानी 13 सेंटीमीटर। तीसरे शेल्फ के अंदर अगर हम 2 ग्लास स्लैब्स कंसीडर कर रहे हैं तो तीसरे शेल्फ के अंदर ग्लास स्लैब की लेंथ हो जाएगी 15 इंटू 2 30 सेंटीमीटर। 33 में से 30 सेंटीमीटर्स अगर ग्लास स्लैब्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो बाकी बची हुई लेंथ फोटो फ्रेम ने ऑक्यूपाई करनी चाहिए ना। इसमें लेंथ बची कितनी अब? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर में फोटो फ्रेम को एडजस्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो यहां पर 2 ग्लास स्लैब्स कंसीडर करते हैं तो चीजें सही नहीं जा रही है। इसका मतलब इस शेल्फ में एक ही ग्लास स्लैब होनी चाहिए थी। मिनिमम एक ग्लास स्लैब तो होनी चाहिए। अगर इसमें एक ग्लास स्लैब है तो उस ग्लास स्लैब की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 33 में से 15 माइनस करते हैं तो आता कितना है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 18 सेंटीमीटर बचा हुआ है ये सारा किसने ऑक्यूपाई करना चाहिए था? ये सारा ऑक्यूपाई करना चाहिए था फोटो फ्रेम में, क्योंकि शेल्फ की लेंथ जो है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, शेल्फ की लेंथ कैलकुलेट कैसे हो रही है इस पजल में? ग्लास स्लैब की टोटल लेंथ प्लस फोटो फ्रेम की टोटल लेंथ। ठीक है, तो यहां पर एक ग्लास स्लैब यानी इसकी वैल्यू कितनी हुई? 15 सेंटीमीटर। तो फोटो फ्रेम की लेंथ कितनी हो जाएगी इस पर्टिकुलर शेल्फ के लिए? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 18 सेंटीमीटर में कितनी फोटो फ्रेम्स आ सकती है? एक फोटो फ्रेम के लिए जगह लग रही है 6 सेंटीमीटर्स की, तो 18 सेंटीमीटर्स में फोटो फ्रेम आ सकती है 3। तो तीसरे शेल्फ के लिए इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक सॉर्ट आउट हुई है। ठीक है, हमें किसी भी पर्टिकुलर शेल्फ के लिए इनमें से किसी का भी काउंट या फिर टोटल लेंथ दी जा रही है तो हम एक दूसरे के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पहली ही लाइन थी एक छोटी सी, उससे इतनी सारी चीजें क्लियर हो रही थी, होनी चाहिए थी। ठीक है, अब दूसरी लाइन हमें क्या दी जा रही है देखते हैं। दूसरे लाइन में हमें दिया था देयर इज वन शेल्फ बिटवीन शेल्फ 3 एंड येलो शेल्फ। शेल्फ 3 के और येलो शेल्फ के बीच में एक शेल्फ है। अब कंफ्यूजन ये है कि येलो शेल्फ एक छोड़कर लेफ्ट में आएगी या एक छोड़कर राइट में जाएगी। और एक और चीज पता चली, हमें हर एक शेल्फ का कलर भी फाइनल करना है। तो यहां पर कलर का फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो बेस है उस बेस में पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं हम? लाइन के ऊपर शेल्फ का नंबर है, यहां पर हम कलर लिखेंगे, उसके सामने हम टोटल लेंथ लिखेंगे, यहां पर हम ग्लास स्लैब लिखेंगे और यहां पर हम फोटो फ्रेम लिखेंगे। तो हर एक शेल्फ के लिए हम यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक शेल्फ के लिए कितनी चीजें सॉर्ट आउट करनी है? हमें 4 चीजें। तो यहां पर वैसा ही बेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हर एक फोटो फ्रेम के लिए अगर हमें ये 4 चीजें सॉर्ट आउट करनी है तो बेस को हम वैसा ही कंसीडर करेंगे ना, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जो भी हमें समझ में आया था उसके हिसाब से मैंने यहां पर बेस बना लिया है इसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। 2 इसीलिए बनाए हैं क्योंकि अभी जस्ट हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, येलो के और शेल्फ 3 के बीच में एक फ्रेम, एक शेल्फ होनी चाहिए थी। शेल्फ 3 यहां पर पहली केस में अज्यूम किया एक छोड़कर येलो शेल्फ लेफ्ट में आएगी, तीसरी शेल्फ यहां पर है, दूसरी केस में अज्यूम करेंगे एक छोड़कर येलो शेल्फ राइट में जाएगी। ठीक है,
तो ये पॉइंट हमने सॉर्ट आउट कर लिया है, 2 केसेस बन रही थी, दोनों केसेस कंसिडर कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या दिया था, हमें दिया था द येलो शेल्फ कंटेन्स 1 ग्लास स्लैब एंड 6 फोटो फ्रेम्स मोर देन दैट इन द शेल्फ 3। अब यहां पर ये लाइन थोड़ी सी ट्रिकी है, अगर इसको समझने में गड़बड़ कर दी तो पजल का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। हमें दिया था येलो शेल्फ के अंदर तीसरी शेल्फ के कंपैरिजन में 1 ग्लास स्लैब और 6 फोटो फ्रेम्स ज्यादा है, ठीक है। येलो शेल्फ यहां पर है, तीसरी शेल्फ के साथ कंपैरिजन करते हैं तो 1 ग्लास स्लैब ज्यादा होनी चाहिए, यानी यहां पर 1 ग्लास स्लैब है तो येलो के अंदर 2 होनी चाहिए थी और 6 फोटो फ्रेम्स ज्यादा होनी चाहिए। इसमें अगर 3 फोटो फ्रेम्स है तो इसमें 6 ज्यादा, यानी इसमें 9 फोटो फ्रेम्स होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहां पर 2 ग्लास स्लैब और 9 फोटो फ्रेम्स, अगर ये मिल गया है तो यहां पर हमें इसकी टोटल लेंथ भी मिल जाएगी, है ना। इसकी टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1 ग्लास स्लैब 15 तो 15 इंटू 2, तो ग्लास स्लैब की टोटल लेंथ इसमें हुई 30। इसमें एक फोटो फ्रेम 6 सेंटीमीटर, 9 फोटो फ्रेम्स 6 इंटू 9 54, ओके। और यहां पर 54 प्लस 30 यानी इसकी लेंथ हो जाएगी 84 सेंटीमीटर्स। सेम इंफॉर्मेशन यहां पर रिलेट होगी, 1 और 3 काउंट सेम था तो यहां पर ये जो काउंट्स होगा ये भी काउंट सेम ही आएगा ना। इसी से रिलेटेड कुछ कंडीशन दी थी, सारी चीजें यहां पर सेम आएगी, बस शेल्फ नंबर अलग आएगा, ठीक है। अब यहां तक जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है हमने सारी सॉर्ट आउट कर ली है। आप इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे से समझते हो इसी के ऊपर मैक्सिमम केसेस में मेंस की पजल डिपेंड करती है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया है। द सिल्वर शेल्फ इज जस्ट अबव द येलो शेल्फ। येलो के जस्ट अबव कौन सी शेल्फ है, सिल्वर। इसमें पॉइंट कंफर्म हो गया, येलो के जस्ट अबव कौन सी शेल्फ है, सिल्वर, ठीक है। पॉइंट हमने रिलेट कर दिया है। अब यहां पर इस स्लाइड पे जो भी इंफॉर्मेशन दी थी सारी इंफॉर्मेशन हमने सॉर्ट आउट कर दी है। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हमें दिया था द सिल्वर शेल्फ कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ग्लास स्लैब एज दैट ऑफ येलो शेल्फ एंड 1 फोटो फ्रेम, ठीक है। सिल्वर शेल्फ के बारे में कहा जा रहा है, दैट शेल्फ कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ग्लास स्लैब एज येलो शेल्फ। येलो शेल्फ में ग्लास स्लैब कितने हैं, 2, तो सिल्वर में भी ग्लास स्लैब कितने होने चाहिए थे, 2 एंड 1 फोटो फ्रेम। इसका मतलब सिल्वर में फोटो फ्रेम कितनी होनी चाहिए थी, 1। सिल्वर शेल्फ कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ग्लास स्लैब एज दैट ऑफ येलो शेल्फ, यानी इसमें ग्लास स्लैब्स कितनी होनी चाहिए थी, 2 एंड 1 फोटो फ्रेम। 2 ग्लास स्लैब की लेंथ 15 इंटू 2 30 सेंटीमीटर्स, 1 फोटो फ्रेम 6, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, 36, ठीक है ना। सिल्वर की टोटल लेंथ कितनी हो गई है, 36 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करते हुए चल रहे हैं। एक बार ये बस समझ में आ जाता हमारे तो जरा देखना ये पजल कितनी डिफिकल्ट थी, है ना। बस ये समझ में आना जरूरी था और बेस कैसे बनाए ये समझना था, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया है देयर आर 2 शेल्व्स बिटवीन सिल्वर एंड ग्रीन स्लैब्स, ठीक है। सिल्वर और ग्रीन के बीच में 2 शेल्फ है, सिल्वर 6 पे, 2 छोड़ के इस केस में ग्रीन कौन सी शेल्फ बन जाएगी, 9, ठीक है। सिल्वर 10 पे है, 2 छोड़ के इस केस में ग्रीन कौन सी बन जाएगी, 7, ओके। चलो अब आगे क्या दिया है हमें देखते हैं। द लेंथ ऑफ ग्रीन शेल्फ इज 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द सिल्वर शेल्फ। सिल्वर शेल्फ के कंपैरिजन में 3 सेंटीमीटर ज्यादा लेंथ किसकी है, ग्रीन शेल्फ की। सिल्वर के कंपैरिजन में 3 सेंटीमीटर ज्यादा लेंथ किसकी है, ग्रीन शेल्फ की। अब ग्रीन शेल्फ की टोटल लेंथ मिली है, ग्लास स्लैब और फोटो फ्रेम के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं क्या, कोशिश करेंगे। मैक्सिमम ग्लास स्लैब कितनी हो सकती है, यहां पर 2, है ना। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 45 तो लेंथ है नहीं, तो 2 ग्लास स्लैब अगर कंसीडर करते हैं, फोटो फ्रेम के लिए लेंथ कितनी बचेगी, 9 सेंटीमीटर। अब ये 9 सेंटीमीटर सारी की सारी लेंथ फोटो फ्रेम्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि फोटो फ्रेम का टोटल लेंथ जो होगा वो 6 के मल्टीपल में चलना चाहिए। यानी यहां पर 2 ग्लास स्लैब्स तो कंसीडर नहीं कर सकते, तो कितनी ग्लास स्लैब्स कंसीडर करनी है हमें, ग्रीन में 1 ही, ठीक है। तो 1 ग्लास स्लैब अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहां पर लेंथ कितनी बचती है, 24, है ना।
39 में से 50 सेंटीमीटर्स चले गए तो फोटो फ्रेम्स के लिए लेंथ कितनी बची? 24 सेंटीमीटर्स। 24 सेंटीमीटर्स 6 का मल्टीपल है और इसमें कितने फोटो फ्रेम्स आ जाएंगे? इसमें 4 फोटो फ्रेम्स आ जाएंगे। ठीक है, ग्रीन 39 सेंटीमीटर, इसमें ग्लास स्लैब 1 और फोटो फ्रेम्स कितनी है? इसमें 4। ठीक है, तो यहां पर ग्रीन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट हो चुकी है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे हमें दिया था द ब्लू शेल्फ इज इमीडिएट नेक्स्ट इन नंबर ग्रीन शेल्फ। ग्रीन शेल्फ का जो भी नंबर है उसके तुरंत बाद वाला नंबर किसका होना चाहिए? ब्लू शेल्फ का। ब्लू शेल्फ इज नेक्स्ट इन नंबर ग्रीन शेल्फ। ग्रीन शेल्फ के नंबर के तुरंत बाद कौन सी शेल्फ होनी चाहिए थी? ब्लू शेल्फ होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर इस स्लाइड पे जो भी इंफॉर्मेशन दी थी सारी सॉर्टेड है, कोई भी पेंडिंग नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिया था द ब्लू शेल्फ कंटेन्स 1 ग्लास स्लैब मोर देन दैट इन सिल्वर शेल्फ एंड 1 फोटो फ्रेम लेस देन दैट इन ग्रीन शेल्फ। ब्लू शेल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ब्लू शेल्फ में ग्लास स्लैब कितने हैं? तो सिल्वर शेल्फ से एक ज्यादा। सिल्वर शेल्फ में ग्लास स्लैब कितने हैं? 2, तो इससे एक ज्यादा ब्लू में, यानी ब्लू में कितने होने चाहिए थे? 3। ठीक है ना, ब्लू में ग्लास स्लैब कितने होने चाहिए थे? सिल्वर से एक ज्यादा, सिल्वर में 2 तो ब्लू में 3। आप जो भी कंडीशन जिस किसी भी केस में रिलेट कर रहे हो उसी केस को रेफर करना है, क्योंकि यहां पर सिल्वर का काउंट अलग हो सकता था, यहां पर अलग हो सकता था। तो दोनों में फॉर्चुनेटली सेम है, बट अगर अलग होता और किसी एक को ही कंसिडर करके आप इंप्लीमेंट करते तो चीजें आगे गलत जा सकती थी, है ना। तो जिस किसी भी केस में जो भी कंडीशन रिलेट कर रहे हैं उसी केस को हमें रेफर करना है। ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब के बारे में हो गया। अब ब्लू शेल्फ के ही फोटो फ्रेम्स के बारे में कहा जा रहा है। 1 फोटो फ्रेम लेस देन दैट इन ग्रीन शेल्फ। ग्रीन शेल्फ में जितनी भी फोटो फ्रेम्स है उससे एक कम है, यानी इस केस में ब्लू में फोटो फ्रेम्स कितनी हो जाएगी? 3। यहां पर ग्रीन शेल्फ से एक कम। ग्रीन शेल्फ में कितनी फोटो फ्रेम्स है? 4, तो एक इसमें से कम करेंगे तो 3 हो जाएगी। एंड 1 फोटो फ्रेम लेस देन दैट इन ग्रीन शेल्फ। ग्रीन शेल्फ में जितनी फोटो फ्रेम्स है उससे एक कम। लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। आगे हमें दिया था देयर इज 1 शेल्फ बिटवीन ब्लू एंड ऑरेंज शेल्फ्स। ब्लू और ऑरेंज के बीच में एक शेल्फ होनी चाहिए, तो ऑरेंज यहां पर आ जाएगा। ब्लू यहां पर है, एक छोड़ के ऑरेंज यहां नहीं आ सकता, एक छोड़ के ऑरेंज यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। ब्लू की टोटल लेंथ हमें मिल सकती है 3 ग्लास स्लैब्स 15 into 3 45, 3 फोटो फ्रेम्स, ओके 6 into 3 18, 45 plus 18 73। तो यहां पर हमें इसकी लेंथ मिल गई है ब्लू शेल्फ की, और वो मिली है हमें 63। ठीक है, यहां पर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 63। 45 plus 18, तो ब्लू शेल्फ की लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 63। ओके, चलो, अब तक दी हुई इंफॉर्मेशन तो सॉर्टेड है। आगे देखते हैं क्या दिया है। द व्हाइट शेल्फ इज जस्ट बिलो द ऑरेंज शेल्फ। ऑरेंज शेल्फ के जस्ट नीचे व्हाइट शेल्फ है, यानी इसमें तीसरा शेल्फ व्हाइट हो जाएगा। ऑरेंज के जस्ट नीचे व्हाइट शेल्फ, ऑरेंज के जस्ट नीचे व्हाइट शेल्फ है, तो यहां पर पहले वाली शेल्फ व्हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या दिया है देखते हैं। देयर इज ओनली 1 शेल्फ बिटवीन व्हाइट एंड रेड शेल्फ। व्हाइट और रेड के बीच में सिर्फ एक शेल्फ है। व्हाइट यहां पर, एक छोड़कर यहां पर कौन सी शेल्फ आ जाएगी? रेड। इसमें व्हाइट यहां पर, एक छोड़ के रेड यहां नहीं आ सकती, तो एक छोड़कर रेड यहां पर आनी चाहिए। इस केस में रेड शेल्फ बन चुकी है 5वीं शेल्फ। ठीक है, अब इस स्लाइड पर दी हुई सारी इंफॉर्मेशन सॉर्टेड है। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिया है ब्लैक शेल्फ इज इन रो 2। ब्लैक शेल्फ रो 2 में है। ठीक है, अब रो 2 में 4 शेल्फ्स तो हो चुके हैं, एक ही शेल्फ बची थी, तो जाहिर सी बात है जो शेल्फ बची है वही ब्लैक होनी चाहिए थी, है ना। रो 2 में 4 शेल्फ के कलर फाइनल हो चुके हैं, ब्लैक को हमें रो 2 में लेना था, तो जो बची थी वही शेल्फ ब्लैक होनी चाहिए थी। ओके, आगे हमें दिया था द पिंक शेल्फ इज जस्ट बिलो द ब्लैक शेल्फ। ब्लैक के जस्ट नीचे जो भी शेल्फ होगी उसका कलर क्या होना चाहिए था? पिंक। ओके,
ब्लैक के जस्ट नीचे जो भी शेल्फ है उसके जस्ट नीचे उसका कलर क्या होना चाहिए था, पिंक। ओके, ये भी लाइन सॉर्टेड है। आगे हमें दिया था द ब्लैक शेल्फ हैज द सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम्स एंड ग्लास स्लैब्स। पॉइंट ब्लैक शेल्फ से रिलेटेड ही दिया था, ब्लैक शेल्फ हैज सेम नंबर ऑफ फोटो फ्रेम्स एंड ग्लास स्लैब्स। इसका मतलब ग्लास स्लैब का काउंट ब्लैक शेल्फ के अंदर का और फोटो फ्रेम का काउंट इसी के अंदर का सेम होने चाहिए। दिस काउंट शुड बी इक्वल टू दिस काउंट। सेम पॉइंट यहां पर रिलेट करेंगे, कहां है ब्लैक, इसमें यहां पर है, ठीक है। ग्लास स्लैब मस्ट बी इक्वल टू फोटो फ्रेम। ओके, पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया। ये पहला पॉइंट है जो अभी जिसके बारे में ज्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रही है। बाकी अगर हम चीजों को सही सही से समझते तो चीजें सॉर्टेड है ना। इस पजल में अब जाके पहला पॉइंट हमें मिला है जो पॉसिबिलिटीज बना रहा था, बाकी पॉसिबिलिटीज कंपैरेटिवली आसान थी। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बना रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा ही रखते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे हमें दिया था द ऑरेंज शेल्फ हैज वन ग्लास स्लैब मोर देन ब्लैक शेल्फ, ठीक है। ऑरेंज शेल्फ में ब्लैक शेल्फ से ज्यादा एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो मान लो यहां पर हम अज्यूम करते हैं ए नंबर ऑफ ग्लास स्लैब्स एंड ए नंबर ऑफ फोटो फ्रेम्स है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑरेंज शेल्फ हैज वन ग्लास स्लैब मोर देन ब्लैक शेल्फ। ब्लैक शेल्फ में ए है तो ऑरेंज में ग्लास स्लैब कितने होने चाहिए थे, A+1, है ना। यहां पर इसको जितना आसान बना सकते हो उतना आसान बनाओ। ये रिलेट करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है तो मैं इस वे में रिलेट करता हूं, ठीक है। तो यहां पर भी मैं ब्लैक शेल्फ में ग्लास स्लैब्स और फोटो फ्रेम्स अगर ए अज्यूम करता हूं, ठीक है, तो ऑरेंज में क्या होने चाहिए थे यहां पर A+1। ओके, द ऑरेंज शेल्फ हैज वन ग्लास स्लैब मोर देन ब्लैक शेल्फ। आगे हमें दिया था द लेंथ ऑफ ऑरेंज शेल्फ इज 24 सेंटीमीटर्स मोर देन द लेंथ ऑफ पिंक शेल्फ। ऑरेंज शेल्फ की लेंथ जो है पिंक शेल्फ से 24 सेंटीमीटर ज्यादा थी। पिंक शेल्फ की लेंथ कितनी है पता नहीं है, बी अज्यूम करते हैं, तो ऑरेंज की B+24 हो जाएगी, है ना। पिंक शेल्फ की लेंथ कितनी है पता नहीं, बी अज्यूम करते हैं, तो ऑरेंज शेल्फ की लेंथ कितनी हो जाएगी, B+24, है ना। हमें दिया था द लेंथ ऑफ ऑरेंज शेल्फ इज 24 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ पिंक शेल्फ। पिंक शेल्फ से 24 सेंटीमीटर ज्यादा लेंथ होनी चाहिए थी ऑरेंज शेल्फ की। ओके, चलो, तो अभी तक दी हुई इंफॉर्मेशन हमने सॉर्टेड कर ली है। अभी इस स्लाइड पर कुछ इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, उसको हमने नोट डाउन कर लिया है। इस स्लाइड पर हमें सबसे पहला पॉइंट दिया था द लेंथ ऑफ द वॉयलेट शेल्फ इज हाफ द लेंथ ऑफ द येलो शेल्फ। वॉयलेट शेल्फ की लेंथ येलो से आधी है। अब वॉयलेट शेल्फ तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। वॉयलेट शेल्फ तो अभी तक हमने ली नहीं है और एक ही जगह बची है, तो इस शेल्फ का कलर वॉयलेट है। ये इंफॉर्मेशन कितनी इनडायरेक्ट दी थी हमें, है ना। तो यहां पर इस शेल्फ का कलर वॉयलेट होना चाहिए था और येलो के एग्जैक्टली हाफ इसकी लेंथ होनी चाहिए थी। येलो 84 है तो इसकी लेंथ 42 होनी चाहिए थी। सेम पॉइंट यहां पर रिलेट करेंगे। वॉयलेट के लिए इसमें भी एक ही जगह बची है, तो इस केस में वॉयलेट यहां पर आ जाएगा और इसकी लेंथ येलो के हाफ, येलो 84 यानी इसकी लेंथ 42। अब इसकी 42 लेंथ मिल चुकी है तो यहां पे कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं ग्लास स्लैब और फोटो फ्रेम के, है ना। 3 ग्लास स्लैब हो सकती है क्या यहाँ पे, ना 3 नहीं हो सकती। 2 ग्लास स्लैब्स हो सकती है क्या, 2 ग्लास स्लैब्स अगर हम लेते हैं तो 15 2 30 बचता है 12। तो 2 ग्लास स्लैब्स 2 फोटो फ्रेम्स कॉम्बिनेशन बन सकता है। 2 ग्लास स्लैब की लेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर्स, 2 फोटो फ्रेम्स की लेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर्स। 30 + 12 42 काउंट मिल जाएगा। 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या। एक ग्लास स्लैब अगर यहां पे कंसीडर करते हैं तो हमें यहां पर क्या काउंट मिल रहा है देखो, ठीक है। तो यहां पर 1 कंसीडर करते हैं तो ग्लास स्लैब की लेंथ कितनी हो जाएगी 15, है ना। अब इसके लिए लेंथ कितनी बची है हमारे पास, देखो इसके लिए लेंथ हमारे पास बची है 27। क्या 27 6 का मल्टीपल है, नहीं। अगर यहां पे 1 ग्लास स्लैब अज्यूम करते हैं तो बची हुई पूरी जगह फोटो फ्रेम्स ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 1 ग्लास स्लैब नहीं हो सकती। 2 ग्लास स्लैब्स 2 फोटो फ्रेम्स, सेम कॉम्बिनेशन यहां पे आएगा क्योंकि टोटल लेंथ तो सेम ही थी, है ना। तो यहां पर वॉयलेट से रिलेटेड चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है, ठीक है। देखो
आपको बस क्या समझने की देरी थी, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर इसको आसानी से समझते तो ये पजल कितनी डिफ़िकल्ट है, नहीं ना, बस थोड़ा सा सोचना है। अगर ऐसी पजल्स में हमें चीज़ें सही क्लिक हो जाती है तो ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमें दिया था द रेड शेल्फ हैज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4 ग्लास स्लैब्स। ठीक है, रेड शेल्फ के अंदर ग्लास स्लैब्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4 होने चाहिए थे। ठीक है, चलो आगे हमें दिया था द लेंथ ऑफ द पिंक शेल्फ इज 6 सेंटीमीटर लेस दैन द शेल्फ इमीडिएट नेक्स्ट इन नंबर। पिंक शेल्फ की लेंथ के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। पिंक शेल्फ की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर कम है, किससे? तो जो शेल्फ उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर पर है। पिंक शेल्फ सेकंड पर है ना, तो यहां पर पिंक शेल्फ की लेंथ इससे 6 सेंटीमीटर कम, यहां पे 33 है तो 6 सेंटीमीटर कम, यानी पिंक शेल्फ की लेंथ कितनी हो जाएगी? 27 सेंटीमीटर। अब यहां पर बी हमने अज्यूम किया था, बी की वैल्यू 27 मिली है, तो ऑरेंज की 27 प्लस 24 होनी चाहिए थी, है ना, यानी ऑरेंज शेल्फ की लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 51। ओके, तो यहां पर ये वैल्यू मिलने से ये चीज फाइनल हो चुकी है। अब टोटल लेंथ मिल चुकी है तो हम इनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं, और इनके बारे में आइडिया लग गई तो इसके बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं। अब यहां पर 51 है, कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। यहां पर फोटो ग्लास स्लैब्स कितनी हो सकती थी? मिनिमम एक तो चाहिए ही थी, 2 ग्लास स्लैब हो सकती थी, 3 भी ग्लास स्लैब हो सकती थी, 4 नहीं हो सकती थी। 15 4 60 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा हो रहा है, 4 ग्लास स्लैब नहीं हो सकती थी। लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। ठीक है, चेक करना 2 के लिए आसान था तो सबसे पहले 2 चेक करूंगा मैं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आगे। अगर 2 ग्लास स्लैब कंसिडर किए तो ग्लास स्लैब की टोटल लेंथ 30 हो जाएगी, और यहां पर 21 बचेगा फोटो फ्रेम्स के लिए। 21 6 का मल्टीपल है नहीं, तो यहां पर कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक ग्लास स्लैब कंसिडर करते, ठीक है, एक ग्लास स्लैब कंसिडर करते तो यहां पर ग्लास स्लैब की टोटल लेंथ कितनी हो जाती? 15। फोटो फ्रेम के लिए कितनी बचती? 21 पहले बची थी, और बाद में 15 और ऐड हो जाएगी, यानी 36 सेंटीमीटर। तो यहां पर कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है? कॉम्बिनेशन इसमें यह भी आ सकता है कि यहां पर 2 ग्लास स्लैब अगर कंसिडर करते हैं तो 30, है ना, 30 यहां पर लेंथ हो जाएगी टोटल, और बचेगा कितना इसमें? 21। 21 तो नहीं हो पाया था, इसीलिए हमने ये कॉम्बिनेशन कैंसिल किया था। अगर एक ग्लास स्लैब कंसिडर की तो 15 हो जा रहा है इसमें। ठीक है, और बच कितना रहा है इसमें? इसमें बच रहा है 15, 20, 5, 20, 30, 31 और 5 36 बच रहा है। तो अगर ये कंसिडर करना चाहे हम तो इसमें एक क्या कंसिडर कर सकते हैं हम? ग्लास स्लैब और 6 फोटो फ्रेम्स कंसिडर कर सकते हैं। या फिर इसमें कुछ और कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है क्या? इसमें अगर कुछ और कॉम्बिनेशन पॉसिबल करना है तो 3 ग्लास स्लैब अगर हम कंसिडर करते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम 3 ग्लास स्लैब्स कंसिडर करते हैं तो 15 3 45, 6 बचता है, और एक फोटो फ्रेम, ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल था। तो यहां पर 2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो रहे हैं, और वो 2 कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? एक ग्लास स्लैब्स, 3 फोटो फ्रेम। ठीक है, या फिर एक ग्लास स्लैब और 6 फोटो फ्रेम, और या फिर 3 ग्लास स्लैब और एक फोटो फ्रेम। इनके कॉम्बिनेशन से हमें 51 मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसमें एक ग्लास स्लैब कंसिडर की तो 15 लेंथ आएगी, और 6 फोटो फ्रेम्स कंसिडर की तो 36 लेंथ आएगी। 36 प्लस 15 41 51। ओके, और यहां पर अगर 3 ग्लास स्लैब कंसिडर कर रहे हैं तो लेंथ मिल रही है 45, और एक फोटो फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं तो लेंथ मिल रही है 1। ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। सेम कॉम्बिनेशन हमें वहां पर भी ट्राई करना है, पर थोड़ा सा अभी रुकते हैं। ठीक है, पिंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें क्या दिया था हमें? पिंक की लेंथ कितनी चाहिए थी हमें? जो भी इसके नेक्स्ट है उससे 6 कम। ठीक है, 84 से 6 कम, यानी इस केस में पिंक शेल्फ की लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 78। ओके, अब 78
किस किस कॉम्बिनेशन से मिल सकता है हमें देखना है, ठीक है। अब b की वैल्यू 78 मिली है तो यहाँ पर इसकी लेंथ 78 प्लस 24 मिलनी चाहिए थी और वो कितनी हो जाएगी 82 102 हो जाएगी। इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 102, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेज मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेज सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम। सो गेट योर टेक्स्ट बुक पास फ्रॉम द डायरेक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं। The length of the row 1 is 267 centimeters and length of the row 2 is 249 centimeter. रो 1 की जो लेंथ है, ठीक है ना, हमें यहाँ पर रो 1 की लेंथ दी थी और वो कितनी दी थी 267 सेंटीमीटर्स, और रो 2 की लेंथ जो दी थी हमें, वो रो 2 की लेंथ हमें दी थी 249 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी है, ओके, कैसे करेंगे? तो अब हमें जो आखिरी में इंफॉर्मेशन मिली थी वो ये दी थी कि रो 2 की लेंथ 249 और रो 1 की लेंथ 267। अब क्या करें आगे, जरा देखो, सोचो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को, पजल में क्या देखना है हमें, हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। रो 2 की लेंथ हमें दी थी 249, अब हम अगर इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है, 102 प्लस 39 प्लस 63 प्लस 36, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो टोटल कितनी मिल रही है हमें? इनकी टोटल मिल रही है 240। ओके, अब 240 अगर इसकी टोटल मिल रही है तो ब्लैक की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? 9। सोचना थोड़ा सा, अगर यहां पर इस केस में रो 2 की टोटल लेंथ जो हमें अभी तक मिली है उनके हिसाब से 240 सेंटीमीटर्स अगर मिल रही है तो इस लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 240, और बाकी ब्लैक के पास कितनी बचेगी? 9 सेंटीमीटर। हर एक शेल्फ में कम से कम एक ग्लास स्लैब होनी चाहिए। अगर ब्लैक के पास 9 सेंटीमीटर ही बचा है तो क्या हम इसमें ग्लास स्लैब कंसिडर कर पाएंगे? नहीं कंसिडर कर पाएंगे ना, है ना। तो इसमें ग्लास स्लैब कंसिडर कर पाएंगे क्या? हम नहीं कंसिडर कर पाएंगे। तो ये केस हमारी क्या हो जाएगी? कैंसिल, क्योंकि इसमें चीजें सही नहीं जा रही है। अब इसमें ये कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करना है हमें कि यहां पर ग्लास स्लैब्स जो आएंगे वो 1 आएंगे या 3 आएंगे। तो यहां पर आने वाले ग्लास स्लैब इससे 1 ज्यादा होने चाहिए थे। अब अगर हम यहां पर 1 ग्लास स्लैब अज्यूम करते हैं, देखना, अगर हम यहां पर 1 ग्लास स्लैब अज्यूम करते हैं तो यहां पर ग्लास स्लैब कितने आने चाहिए थे? 0, और ये 0 हमारे उस पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा जो कह रहा था हर शेल्फ में कम से कम 1 ग्लास स्लैब चाहिए थी। तो इसमें 1 वाली जो पॉसिबिलिटी थी वो कैंसिल हो जाएगी।
ठीक है, इसमें ग्लास स्लैब कितनी होनी चाहिए थी, इसमें ग्लास स्लैब्स 3 होनी चाहिए थी और ये फाइनल हो जाएगा। ग्लास स्लैब्स 3 फाइनल हो चुकी है तो फोटो फ्रेम इसमें 1 होनी चाहिए थी। 15 3 45 और एक फोटो फ्रेम 6, 45 प्लस 6 51 लेंथ यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। अब ये काउंट इससे एक ज्यादा चाहिए था, यानी यहां पर 2 ग्लास स्लैब्स और 2 फोटो फ्रेम्स हो जाएगी। ठीक है, 2 ग्लास स्लैब की टोटल लेंथ 30 और 2 फोटो फ्रेम की टोटल लेंथ 12, 30 प्लस 12 42 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब यहां पर अब तक दी हुई सारी चीजें तो सॉर्ट आउट हो चुकी है। ओके, रो 1 की अब तक हमें टोटल लेंथ कितनी मिलती है, देखो 36 प्लस 42 51 39 एंड 63। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो रो 1 की हमें लेंथ एक्चुअली में मिलती है 231। रो 2 की टोटल लेंथ हमें कितनी मिली, 231। इसका मतलब रो 2 में और भी 18 सेंटीमीटर जगह खाली है। इसका मतलब क्या है, रो 2 में अभी भी 18 सेंटीमीटर जगह खाली है। 249 जो टोटल लेंथ थी रो 2 की, उसमें से सिर्फ 231 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर हमें इसका फाइनल करना था। ठीक है, अब सबसे पहले तो पिंक के हम काउंट फाइनल कर लेते हैं। इसमें हम फोटो फ्रेम्स और ग्लास स्लैब्स कितने कंसीडर करते हैं। ग्लास स्लैब इसमें 2 कंसीडर नहीं कर सकते थे, तो इसमें ग्लास स्लैब 1 ही होनी चाहिए थी। एक ग्लास स्लैब की लेंथ 15 बचा 12 सेंटीमीटर्स में कितने फोटो फ्रेम्स आएंगे, 2। तो पिंक का काउंट फाइनल हो चुका है। ठीक है, अब हमें सारी इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट कर ली है, रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट करना बाकी है। ठीक है, अब रेड के लिए पॉइंट दिया था, रेड में कम से कम 4 ग्लास स्लैब्स होने चाहिए थे। 4 ग्लास स्लैब्स यानी रेड के ग्लास स्लैब्स की मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, अब यहां पर क्या लेंथ आ सकती है ये हमें देखना था। वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते थे, इस पॉइंट की मदद से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 84 27 33 एंड 42 इन सबकी एडिशन को 267 से माइनस करेंगे। इन सब की एडिशन अगर हम 267 से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 81। ठीक है, हमें क्या मिलता है, 81। अब 81 लेंथ हमारे पास अवेलेबल है किसके लिए, रेड के लिए। ठीक है, तो अब रेड की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 81। अब 81 में हमें ग्लास स्लैब्स और फोटो फ्रेम्स अरेंज करनी है ना। अब 4 अगर लेते हैं यहां पर ग्लास स्लैब्स तो लेंथ कितनी हो रही है, 60। यहां पर बचेगा कितना, 21। 21 6 का मल्टीपल है क्या, नहीं, यानी इसका मतलब यहां पर 4 ग्लास स्लैब्स कंसिडर नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब देखो ये हो गया, तो 5 ग्लास स्लैब्स कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें 5 ग्लास स्लैब्स कंसिडर करते हैं। अगर इसमें 5 ग्लास स्लैब्स कंसिडर कर रहे हैं हम, तो फोटो फ्रेम्स कितने आ सकते हैं, 60 हो गया। इसमें और एक ग्लास स्लैब ऐड हो गई, 75 अगर लेते हैं तो एक यहां पर क्या बचता है, फोटो फ्रेम के लिए जगह बचती है। ठीक है, तो एक फोटो फ्रेम आ जाएगी, यानी 5 और 1 का कॉम्बिनेशन 81 टोटल दे देगा। अगर आप देख रहे हो तो यहां पे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है और इस पजल का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। तो क्या आप सबको इस पजल का डिस्कशन समझ में आ गया है? ठीक है, एक बार मैं पूरी पजल को जरा रिवाइज करता हूं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, पजल में आपकी थीम क्या दी है यह समझ में आना जरूरी है, क्योंकि पजल की थीम की अंडरस्टैंडिंग डिसाइड करती है कि आप उस पजल को कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर पाते हो। जैसे जैसे आप बड़े बड़े पोस्ट के लिए मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे, आपको इन कैटेगरीज की पजल ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, तो इन कैटेगरीज की पजल को अगर सॉल्व करना है, इनको टैकल करना है, तो क्या चाहिए हमारे पास एक अच्छे लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अच्छे लेवल का अंडरस्टैंडिंग आने के बाद हमारे पास अच्छे लेवल के मेथड्स होने चाहिए, जिनकी मदद से हम सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पजल में दिया क्या था, एक्चुअली हमें 10 शेल्फ एक के ऊपर एक रखे थे, उनके नंबर 1 से लेकर 10 तक कर दिए गए थे, और वहां पर हमें कुछ नंबरिंग मतलब कुछ कंडीशंस दी थी। हर एक शेल्फ के लिए उसकी टोटल लेंथ थी, उसका कलर था, उसके अंदर कुछ ग्लास स्लैब्स थे, उसके अंदर कुछ फोटो फ्रेम्स थे। समझने वाली बात क्या थी
कि टोटल लेंथ का रिलेशन इन दोनों के साथ कैसे लगाया जा सकता था। ओके, तो टोटल लेंथ का रिलेशन इन दोनों के साथ टोटल लेंथ ऑफ ग्लास स्लैब्स प्लस टोटल लेंथ ऑफ फोटो फ्रेम्स इस तरीके से लगाया जा सकता था। ठीक है, अब टोटल लेंथ अगर मिल जाती है तो इनके कॉम्बिनेशन से हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके दिमाग लगा सकते थे, या फिर इनका मिल जाता है तो टोटल लेंथ डायरेक्टली मिल सकती थी। ठीक है ना, बस यही चीजें हैं जो हमें समझनी है, यही अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीजों की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो अभी इस सेशन में हम यहीं पे रुकते हैं, बट इससे पहले कुछ चीजें डिस्कस करनी है। यहां पर जैसा मैंने अभी आपको कहा कि रो 2 की टोटल लेंथ दी थी 249 सेंटीमीटर्स, पर हमने जब सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली तो एक्चुअल लेंथ निकल कर कितने आई 231। तो इस पजल के ऊपर एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी मोर फोटो फ्रेम्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द रो 2। सवाल क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर फोटो फ्रेम्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द रो 2। रो 2 में और कितने फोटो फ्रेम्स रखे जा सकते हैं। तो रो 2 में अभी कितनी जगह बची है 18 सेंटीमीटर्स की, है ना। तो 18 सेंटीमीटर्स में कितने फोटो फ्रेम्स आ सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 6, 3 और फोटो फ्रेम्स इसमें आ सकते हैं। तो ये बची हुई जगह थी, उसके ऊपर भी लॉजिक लगाकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल थे। सिंपल यानी क्या कि शेल्फ 3 का कलर क्या है, या फिर जिस शेल्फ की लेंथ 81 है उसके अंदर कितने ग्लास स्लैब है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आई होप इस सेशन में जो कुछ भी डिलीवर करने की कोशिश की है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, पजल एक बार खुद से पूरी फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना और देखना कि आप वो सारी चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हो जो अभी आपने यहाँ पे समझी है। ठीक है, और उनको इंप्लीमेंट करते वक्त आप क्या क्या वहां से सीख रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और आपने सही चीजें यहां से सीखी तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये सेशन रहेगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू एंड एंजॉय योर टाइम।